हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 4 और 5 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 74 और कार्यपत्रक 75 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, आपकी वर्कबुक के कार्यपत्रक 1 से लेकर 73 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से हल करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। बच्चों, कार्यपत्रक 74 में हम त्रिविमीय वस्तुओं की बनावट को द्विविमीय यानी 2D आकृतियों के रूप में समझना सीखेंगे। बच्चों, 3D आकृतियां क्या होती है? बच्चों, ऐसी आकृतियां जिनमें 3 विमाएं होती है। 3 विमाएं का मतलब है बच्चों, जिनमें क्या क्या होता है? बच्चों, जिनमें लंबाई होती है, ठीक है। दूसरी चीज जिनमें चौड़ाई होती है, लंबाई, चौड़ाई, और तीसरी चीज बच्चों उसमें होती है ऊंचाई या फिर मोटाई। तो ऐसी आकृतियां जिनमें 3 विमाएं पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? हम त्रिविमीय आकृतियां कहते हैं। और दूसरा है द्विविमीय, यानी बच्चों जिनमें 2 विमाएं होती है। 2 विमाएं का मतलब है एक तो उनमें लंबाई पाई जाती है और दूसरी बच्चों उनमें क्या पाई जाती है? दूसरी उनमें चौड़ाई या मोटाई पाई जाती है। ठीक है, तो द्विविमीय आकृतियां का मतलब है जिनमें 2 विमाएं होती है, लंबाई और चौड़ाई। और त्रिविमीय का मतलब है जिनमें 3 विमाएं होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या फिर मोटाई कह लो। देखो बच्चों, पहला प्रश्न, नीचे बनी त्रिविमीय आकृतियों का किसी समतल पर पृष्ठीय विकास करने पर कौन सी द्विविमीय आकृति बनेगी? मिलान कीजिए। यानी कि यहां पर जो ये त्रिविमीय आकृतियां दी गई है, यदि इनका हम किसी समतल पर पृष्ठीय विकास करें तो इनका जो पृष्ठीय भाग होगा वो कैसा 2D आकृति के रूप में दिखेगा, वो हमें बताना है। ठीक है, देखो बच्चों, पहली आकृति कौन सी है? बेलन। ये कौन सी आकृति है बच्चों? बेलन। तो बच्चों बेलन कैसा दिखाई देगा? बच्चों बेलन दिखाई देगा कुछ इस तरह। ठीक है, जब हम इसे 2D आकृति के रूप में बदलेंगे। फिर दूसरा है बच्चों शंकु। क्या है बच्चों? दूसरा है आपका शंकु। ये बच्चों कैसा दिखाई देगा? तो बच्चों जो आपका शंकु है वो कुछ इस तरह दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये है, क्या है? ये है बच्चों आपका घन। ठीक है, तो बच्चों घन आपका कुछ इस तरह दिखाई देगा। फिर बच्चों ये जो आकृति दी गई है ये दिखाई देगी कुछ इस तरह। ठीक है, फिर अगली आकृति बच्चों जो ये दी गई है ये दिखाई देगी कुछ इस तरह। फिर बच्चों लास्ट वाली आकृति जो कि घनाभ है ये दिखाई देगी बच्चों कुछ इस तरह 2D आकृति के रूप में। तो आपको क्या करना था? त्रिविमीय आकृति को जब हम 2D आकृति के रूप में बनाएंगे तो वो कैसी दिखेगी वो हमें बताना था। ठीक है, बिल्कुल सरल था बच्चों। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं बच्चों कार्यपत्रक 75 की। यहाँ पर बच्चों हम ठोस वस्तुओं के शीर्ष दृश्य यानी ऊपर से देखने पर ये कैसा दिखाई देगा, सम्मुख दृश्य सामने वाले भाग से देखने पर कैसा दिखाई देगा, और साइड दृश्य यानी किनारों पर साइड वाले भाग से देखने पर कैसा दिखेगा, इसके बारे में समझ बना पाना सीखेंगे। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है, नीचे दी गई ठोस वस्तुओं के शीर्ष दृश्य, सम्मुख दृश्य और साइड दृश्य के चित्र पर निर्देशानुसार सही का क्या लगना है? चिन्ह लगाना है। कि जो हमारे सामने त्रिविमीय आकृति दी गई है उनको हम ऊपर से शीर्ष से देखने पर, सम्मुख यानी सामने वाले भाग से देखने पर और साइड वाले भाग से देखने पर वो कैसी दिखेगी, हमें वो बताना है। देखो बच्चों, जो पहली आकृति है इस पहली आकृति को जब हम बाएं भाग से देखेंगे, बाएं भाग का मतलब है इस भाग से देखेंगे, तो बच्चों हमें कैसी दिखाई देगी? तो बच्चों हमें ये कुछ इस तरह वर्ताकार भाग में दिखाई देगी। दूसरा बच्चों है आपका, वो है आपका घनाभ। तो बच्चों जब हम घनाभ को ऊपर शीर्ष से देखेंगे तो बच्चों ये कैसी दिखेगी? ये बच्चों आयत के रूप में दिखेगी। आगे बच्चों आपकी तीसरी आकृति है, जब इसे बच्चों हम बाएं भाग से देखेंगे यानी कि इस साइड से देखेंगे बच्चों, तो ये हमें एक त्रिभुज के रूप में क्या होगी? नजर आएगी। आगे बच्चों जो चौथी आकृति है बेलन, इसे बच्चों जब हम कहां से देखेंगे? दाएं भाग से, इस वाले भाग से बच्चों देखेंगे तो ये हमें बच्चों कुछ इस तरह वर्ताकार गोलाकार रूप में दिखाई देगी। फिर बच्चों आपकी जो अगली आकृति है वो है एक घन। तो बच्चों जब हम घन को शीर्ष ऊपर से देखेंगे तो इसकी आकृति कैसी दिखेगी? ऊपर से बच्चों ये दिखेगा वर्गाकार। कैसा दिखेगा बच्चों? ऊपर से ये वर्ग के जैसा दिखेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने आपके कार्यपत्रक 74 और 75 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे।
तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।